कैपिटल टीवी बिहार देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के सीमावर्ती क्षेत्र रक्सौल में उस वक्त सनसनी फैल गई जब आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई शुरू की। इस संयुक्त छापेमारी की खबर मिलते ही पूरे इलाके में हलचल तेज हो गई। लोग अपने अपने घरों और दुकानों के बाहर जमा होकर ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर मामला है क्या और इतनी बड़ी कार्यवाही किस चीज की वजह से की जा रही है। क्या है पूरी खबर, समझते हैं स्पेशल स्टोरी में। मोहम्मद साहब के घर ईडी का छापा। ये कार्यवाही रक्सौल के चर्चित और प्रभावशाली व्यवसायी मोहम्मद कलीम से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि आयकर और ईडी की टीमें पिछले करीब 30 घंटे से भी ज्यादा समय से उनसे अलग अलग ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। टीमों की गाड़ियां, सुरक्षा बल और अधिकारी लंबे समय से मौके पर डटे हुए हैं। इससे ये साफ है कि मामला काफी गंभीर माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग पिछले 6 महीनों से मोहम्मद कलीम की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। इस दौरान उनके लेन देन, कारोबार और आर्थिक गतिविधियों की गहन जांच की गई। जब जांच में कुछ संदिग्ध बातें सामने आई, तब जाकर कहीं आयकर विभाग ने ईडी के साथ मिलकर ये बड़ी कार्यवाही करने का फैसला लिया। रक्सौल भारत नेपाल सीमा से सटा इलाका है और यहाँ व्यापारिक गतिविधियां काफी तेज रहती है। ऐसे में इस तरह की कार्यवाही को काफी अहम माना जा रहा है। छापेमारी के चलते इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो पाए। स्थानीय लोग इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। हर कोई आगे की कार्यवाही और जांच के नतीजे का इंतजार कर रहा है। फिलहाल जांच एजेंसियां अपने काम में जुटी हुई हैं और आधिकारिक तौर पर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई है। माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद पूरे मामले की सच्चाई साफ हो जाएगी और आगे की कार्यवाही भी तय की जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये एक बहुत अहम और बड़े स्तर की छापेमारी है। इस कार्यवाही की अगुवाई डायरेक्टर स्तर की एक महिला अधिकारी कर रही है। उनके साथ आयकर विभाग की टीम के अलावा ईडी के अधिकारी भी इस पूरे अभियान में शामिल हैं। जांच को काफी गंभीरता से आगे बढ़ाया जा रहा है और इसका दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब जांच सिर्फ मोहम्मद कलीम तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उनके परिवार के लोगों और करीबी संबंधियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों को शक है कि लेन देन और दस्तावेज से जुड़े कई अहम सुराग इसमें मिल सकते हैं। इसी वजह से टीम ने रक्सौल इलाके में एक के बाद एक कई जगहों पर छापेमारी की। चावल बाजार, परेवा समेत रक्सौल के 5 से ज्यादा ठिकानों पर अधिकारी पहुंचे हैं। यहाँ पर कागजात, खाते से जुड़ी जानकारी और पैसों की लेन देन की बारीकी से जांच की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि जांच अभी जारी है और आने वाले समय में इसमें और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। अधिकारियों की कोशिश है कि पूरे मामले की हर कड़ी को साफ तौर पर समझा जा सके। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद कलीम से जुड़े मामले में आयकर विभाग की कार्यवाही लगातार जारी है और इसी कड़ी में उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए के आश्रम रोड स्थित आवास पर भी आयकर की टीम पहुंच गई। वहां मौजूद अधिकारियों द्वारा घर में रखे दस्तावेजों को और जरूरी कागजातों की बारीकी से जांच की जा रही है। टीम ये जानने की कोशिश कर रही है कि लेन देन से जुड़े सभी रिकॉर्ड सही हैं या नहीं और कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इस कार्यवाही को देखते हुए इलाके में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। पहले सुरक्षा व्यवस्था के लिए बीएमपी के जवानों को तैनात किया गया था, लेकिन अब स्थिति को और मजबूत करने के लिए अर्धसैनिक बल एसएसबी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसएसबी के जवान पूरी सतर्कता के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। आश्रम रोड और उनके आसपास के इलाकों में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। सड़क पर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। वहीं आसपास की दुकानें और अव्यवसाय इलाकों में भी बड़ी संख्या में एसएसबी के जवान तैनात हैं। किसी भी तरह की अफरा तफरी या फिर अप्रिय स्थिति से बचने के लिए सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं। पूरे इलाके में सख्त निगरानी रखी जा रही है और हालात पूरी तरह से नियंत्रण में फिलहाल बताए जा रहे हैं। घर में दबा के रखे थे बंद हुए पुराने नोट। आयकर विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार छापेमारी के दौरान अधिकारियों को भारी मात्रा में नकदी और
कीमती जेवरात बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि जब्त की गई नकदी में 2000 रुपए के पुराने नोट भी शामिल है, जिन्हें लेकर जांच एजेंसियां विशेष रूप से सतर्कता बरत रही है। इसके अलावा छापेमारी के दौरान जमीन और अन्य अचल संपत्तियों की खरीद और फरोख्त की जुड़े कई अहम दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे हैं, जिनमें संदिग्ध लेन देन और निवेश से संबंधित जानकारियां होने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि इन दस्तावेजों के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि संपत्ति की खरीद किन स्रोतों से की गई है और क्या इसमें अघोषित आय और बेनामी लेन देन शामिल तो नहीं। फिलहाल जब्त किए गए कागजात, नकदी और जेवरात की गिनती और मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी है। आयकर विभाग की टीम हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है ताकि किसी भी तरह की चोरी का खुलासा किया जा सके। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक इस पूरे मामले पर आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया है। उनका कहना है कि जब तक छापेमारी और प्रारंभिक जांच पूरी नहीं होती है, तब तक किसी भी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचना बेहद जल्दबाजी होगी। विभागीय सूत्रों के मुताबिक रेड पूरी होने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि कुल कितनी नकदी, गहने और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं और आगे की कार्यवाही किस दिशा में बढ़ सकती है। गौरतलब है कि यह कार्यवाही रक्सौल के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी और सबसे अहम रेड मानी जा रही है, जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे इस बड़े पैमाने पर चलाए गए ऑपरेशन की शुरुआत हुई, जब जांच एजेंसियों की टीम ने हीरो एजेंसी और तनिष्क शोरूम के मालिक मोहम्मद कलीम के आवास पर एक साथ दबिश दी। इस कार्यवाही की व्यापकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब 36 से अधिक गाड़ियां और 150 से ज्यादा जवान की मौजूदगी में यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। टीम ने पूरी रणनीति के तहत एक ही समय पर कई ठिकानों को घेरा ताकि किसी भी तरह के सबूतों को नष्ट होने से बचाया जा सके, रोका जा सके। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड्स और लेन देन से जुड़े कागजों पर भी गहन जांच की जा रही है। रेड की खबर फैलते ही पूरे रक्सौल में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। स्थानीय लोगों में कौतूहल और उत्सुकता दोनों ही देखने को मिल रही है। वहीं व्यापारिक वर्ग में भी इस कार्यवाही को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और जांच एजेंसियां हर पहलू को खंगालने में जुटी हुई हैं। अब सबकी निगाहें जांच के नतीजे पर टिकी है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और जांच एजेंसियां हर पहलू को खंगालने में जुटी हुई है। अब सबकी निगाहें जांच के नतीजों पर टिकी है, जिसने इस पूरे मामले की असली तस्वीर सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा आयकर विभाग की टीम लक्ष्मीपुर करबोल रोड निवासी मोहम्मद जावेद और कोयरिया टोला पंकज चौक निवासी मोहम्मद वसीम के घर भी पहुंची। टीम ने दोनों से काफी देर तक पूछताछ की और जरूरी दस्तावेज की जानकारी भी ली गई। पूछताछ के दौरान दोनों ने बताया कि वो व्यवसायी मोहम्मद कलीम के करीबी रिश्तेदार हैं और पारिवारिक संबंध रखते हैं। आयकर विभाग की ये कार्यवाही पूरी तरह से जांच के दायरे में की जा रही है ताकि किसी भी तरह की वित्तीय गड़बड़ी या लेन देन की सच्चाई सामने आ सके। मामले को लेकर डीएसपी मनीष आनंद ने बताया कि उन्हें छापेमारी की सूचना मिली है। वहीं एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर स्थानीय थाना पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है और लगातार गश्त भी की जा रही है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की अफरा तफरी ना हो। बिहार में ईडी लगातार एक्शन में। गौरतलब है कि इससे पहले भी मोतिहारी ईडी ने रेलवे जॉब फ्रॉड से जुड़े एक बड़े मामले में छापेमारी की थी। उस कार्यवाही में यह बात सामने आई थी कि रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्तियों का एक बड़ा खेल चल रहा है। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि ये गिरोह सिर्फ रेलवे ही नहीं बल्कि 40 से ज्यादा सरकारी विभागों और प्रतिष्ठित संस्थानों के नाम पर लोगों को नौकरी देने का झांसा देते थे। इन फर्जी नियुक्तियों में वन विभाग, इंडिया पोस्ट, आयकर विभाग, हाई कोर्ट, पीडब्ल्यूडी, बिहार सरकार के कई अन्य विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण और राजस्थान सचिवालय जैसे बड़े और भरोसेमंद संस्थानों के नाम का इस्तेमाल किया गया था। लोगों से मोटी रकम वसूल कर उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिए जाते थे। ईडी की लगातार हो रही इन कार्यवाही से ये साफ हो चुका है कि अब बिहार में गलत काम, ठगी या किसी भी तरह के फर्जीवाड़े के लिए कोई जगह नहीं है।
चाहे कार्यवाही ईडी की हो, बिहार पुलिस की हो या फिर प्रशासन और सरकार की तरफ से सभी एजेंसियां मिलकर राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और आम जनता के हित में काम कर रही है। ये संदेश साफ है कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी और ईमानदार लोगों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाएगी। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।